टेलीविजन में महाभारत, रामलीला, चंद्रकांता कई डाल के नाटक आया करते, अलिफ लैला। लेकिन ज्यादातर एतवार का दिन होया करता, किसी किसी का टेलीविजन होया करता, सारा काम लगभग इकट्ठा हो जाया करता, लुकमा भी देखने जाया करते। उस टाइम एतवार का दिन सवेर सवेर शायद 9, 9:30 या 8 बजे कृष्ण लीला आया करती। तो उस कृष्ण लीला या कोई भी हमारे ग्रंथों से संबंधित कोई भी नाटक है, एक चीज आपने कभी गौर करी कि एक नारद मुनि एक ठिकाना पे घनी देर को ना डरते। मतलब है एक बार तो आड़सी खड़े पाऊंगे विष्णु भगवान दो रहे नारायण नारायण नारायण, फिर थोड़ी देर में शंकर भगवान दो रहे जाके घंटी बजा देंगे नारायण नारायण नारायण। मतलब एक जगह पे बहुत कम रुकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नारद जी की ड्यूटी थी, ये नारद जी को श्राप था, श्राप। सजनों, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और दक्ष प्रजापति ने इस सृष्टि को चलाने के लिए 10 सहस्र मतलब 10,000 पुत्र पैदा किए, जिनके नाम थे अर्षव्य। लेकिन वह पुत्र नारद मुनि का थे गए। नारद मुनि ने उनको ऐसी विद्या पढ़ाई कि उन्होंने व्याकरण तक मना कर दिया, मतलब वो विरक्त हो गए। जब दक्ष प्रजापति ने देखा भाई ये तो चाड़ा हो गया, सृष्टि चाल रहा कौन है, फिर एक सहस्र पुत्र और पैदा करे जिनका नाम था सारशल्य। वह पुत्र भी नारद मुनि का थे गए। ऐसा उपदेश दिया, वह भी व्याकरण तक नाट गए। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला ना कि यो सारा काम नारद मुनि के कारण हो रहा है, यो को ना अगर बसण दे किसी का। जब दक्ष प्रजापति गुस्से में आ गए और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि मैं आज से आपको एक श्राप देता हूं कि 1-2 घड़ी के ज्यादा आप कहीं पर रुक नहीं पाओगे। क्यों? जड़े गणे ठहरोगे, यह शिक्षा दोगे, यो काम बनेगा। इसलिए नारद मुनि को श्राप था दक्ष प्रजापति का, जिस कारण वो केवल भ्रमण ही करते रहे हैं। 2 मिनट डटेंगे, 1 मिनट डटेंगे, उसका आग लगा दी, उसकी मतलब आप जानते हो जी, आप तो सुपरस्टार रहे हो, चुटकुला के पत्रकार, मतलब एक हमारे देवताओं के पत्रकार रहे हैं नारद मुनि। तो ये श्राप था। उस टाइम की वायरलेस थे वो, जो आज फोन आ रहे ना, उस टाइम देवताओं का फोन थे। फोन था वो, फोन उससे बात हो जाया करती। और हमारे इतिहासों में कई बातें कही कि शंकर भगवान ने खुद गणेश जी का सिर तार दिया। किस टाइम तारा कि जिस टाइम मां पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश जी को रुखाड़ा बैठा दिया, भी कोई अंदर नहीं आना चाहिए। शंकर भगवान जब अंदर जाने लगे तो गणेश जी करड़े हो गए, बोले भीतर को न जान दूं, मेरी माँ का ऑर्डर है। बताते हैं गुस्से में आके शंकर भगवान ने सिर तार दिया। लोगों, इतने बड़े त्रिलोक नाथ होते हुए भी एक छोटी सी बात के ऊपर अपने पूत का सिर तार दे, ये कोई जचने वाली बात ना हुई। इसका भी कारण है, हमारे शास्त्रों में है, शंकर भगवान को श्राप था। क्यों? एक बार शंकर भगवान के 2 राक्षस तगड़े भगत थे, हमारे बुजुर्ग तो जानते होंगे। एक का नाम था माली और एक का नाम था सुमाली। दोनों तगड़े भगत थे। शंकर भगवान के अहंकार हो जाता, घमंड, बोले स्वर्ग लोक पर कब्जा करांगे। दोनों चाल पड़े। जब देवता ने देखा ना भाई दोनों राक्षस आ लिए, तो सूर्य भगवान को स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर दिया मुंडे पे। बोले जी उन पर रक्षा करियो, भीतर नहीं बढ़ने चाहिए वो राक्षस। जब सूर्य भगवान नजर आए, दोनों राक्षस उल्टे पाए भाज लिए। उन्होंने सोचा भाई सूर्य भगवान थारे तगड़ा है, थारी पार बसाव कोन्या। अपने गुरु के पास चले गए, शंकर भगवान के पास। और ये सच्चाई है कि भगत अपने भगवान की दया जरूर करते हैं। जब जाके नू कहना महाराज हम स्वर्ग पर कब्जा करना चाहवा, लेकिन मारे तो तगड़ा खड़ा है, आप चालो मारे गेल्या और उसका वध करो। शंकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को उपहार देने के लिए वहां से चल ले, तो श्याम ही देखा सूर्य भगवान खड़ा। शंकर भगवान ने छो मार के और अपने त्रिशूल का वार कर दिया सूर्य नारायण के ऊपर। सूर्य नारायण निस्तेज हो गए और मूर्छा में आके नीचे गिर गए। इस बात का पता सूर्य भगवान के पिता मुनि कश्यप को बेरा लग गया। मुनि कश्यप वहां आए और शिव जी भगवान को वहां श्राप दे दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी अपने बेटे का सिर तारेगा। वो वहां श्राप से दिया शंकर भगवान को, और महल में भीतर बढ़ने वाली इसी कोई खास बात ना थी। इसलिए बता कि श्राप से कोई नहीं बचा, चाहे वो देवता हो और चाहे मनुष्य हो, कोई नहीं बचा श्राप से। तो ये एक रचना इसी प्रकार के आपके बीच में क्या कहा, क्या बता।
जैसा कर्म कर दे धारी, वैसा ही फल पाता है। अरे जैसा कर्म कर दे धारी, जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। इसमें 4 कली हैं, चारों कलियां हम बता रखा है किस देवता ने, किस मनुष्य ने कौन कौन सा कर्म किया, उसके कारण अगला जन्म मिला। और कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे दे धारी, जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। कर्म के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन, 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन भगवान विष्णु की डोडी के ऊपर 2 सगे भाई द्वारपाल, मीठा मीठा भाई समझ मानी चाहिए, 2 सगे भाई द्वारपाल जिनका नाम था जय और विजय, घमंड में आ गए। वो ब्रह्मा के पुत्र विष्णु भगवान से मिलने नहीं दिए। ब्रह्म ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और दोनों भाइयों को श्राप दे दिया। दोनों भाई पेड़ बन गए वृक्ष। और जब कुछ समय में विष्णु भगवान आए, देखा भाई ये तो इंसान थे, पेड़ कैसे बने, क्या कारण हुआ। जब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा तो उन्हें पूरी कहानी बताई। विष्णु भगवान ने ले रहे, ब्राह्मणों का अनादर किया है तुमने, अपमान किया ब्राह्मणों का, इसका श्राप तो भुगतना पड़ेगा। बोले महाराज हम आपके भगत हैं, कोई जतन बताओ। जब विष्णु भगवान ने कहा कि तो 7 जन्म की भक्ति कबूल करो, कि 3 जन्म का बैर जब थारी मुक्ति हो। दोनों भाई आपस में बतलाए कि 7 जन्म का समय घना हो जाएगा, 3 जन्म का बैर कबूल कर लेते हैं। 3 जन्म का बैर कबूल किया। वही जय और विजय सगे भाई एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, एक जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बनते हैं, और एक जन्म में हिरणाकश और हिरण्याकश्यपु 2 भाई बनते हैं। भगवान को आना पड़ा, कोई तो नुबला में भीतर मरू ना बाहर मरू, पर मरू ना नीचे मरू, उसको भी मारा भगवान ने। पहली कली में क्या उदाहरण दिया, क्या बता। सनंदन ये सनक सनंदन, संत कवारा, सनक सनंदन, संत कवारा, अरे दरस्ते रोक दिए परम प्रभु ते, और फेंकण जाते डोटी ऊपर टोक दिए। छो में आके श्राप दे दिया, वो आवा बगन में झोंक दिए। भूमंडल का राज सौंप दिया, भेज हुए मृत्यु रोक दिए। फिर ले लेके अवतार प्रभु, ले लेके अवतार प्रभु, मूर्ति का भार हटाता है। भगवान को अवतार लेना पड़ा। हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए भी, दंत वक्र और शिशुपाल को मारने के लिए भी, और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भी। ले लेके अवतार प्रभु फिर धरती का भार हटाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग हो गए। ये जैसा कर्म करे दे धारी, जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा एक फल पाता है। कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। ला 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 ला
आदरणीय सुरेश जी 100 रुपये समान और बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अतिथि देवो भवे। आज एक और खुशी की बात है कि हमारे इस हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए आजकल इंटरनेट का जमाना है। स्टार 9X म्यूजिक कंपनी यूट्यूब चैनल मंजीत खुडाना गांव से, जो हमारे मंदरगढ़ में पड़ता है खुडाना गांव, मेरे भाई आए हुए हैं। तो हम इस जालंधर सिटी हमारे पंजाब शहर में पहुंचने पर भाई मंजीत यूट्यूब चैनल एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो पूरा कार्यक्रम कल इंटरनेट पर होगा, जितना भी कार्यक्रम यहाँ मौज मस्ती से होगा, संस्कृति से होगा, भाई साहब का बार बार धन्यवाद और 100 रुपये समान बार बार धन्यवाद। बताते हैं गौ माता विचरण करती और उसके साथ में 5 बैल। पार्वती माँ की नजर पड़ी, मखौल कर लिया, हंसी कर ली कि एक गाय और उसके साथ 5 बैल। बताते हैं उस गौ माता को भनक लगी, गौ माता ने श्राप दे दिया कि मेरे काने देख कर के हंस है, जा एक समय ऐसा आएगा तेरे भी 5 पति होंगे। वह कौन थी, क्या श्राप दिया, क्या कहा? काम तेनू गौ माता के संग, काम धेनु गौ माता के संगे 5 बैल फेरते बनम। पार्वती ने आशी कर ली, गौ ने श्राप दिया छन में। अरे छो मैया गौ माता बोली, तू राजा द्रौपद के जन्म और तेरे भी 5 पति होंगे। पक्की धार ये मन में वो 500 पांडव अंश शिव जी का, वो 500 पांडव अंश शिव जी का न्यू वेद शास्त्र गाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता वैसा ये फल पाता है। कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। ओ सम्मान के योग्य 501 रुपये श्रीमान अशोक जी यादव साहब और 501 रुपये वीरेंद्र यादव जी। 501 रुपये से मान सम्मान, और कोई नाम में गलती रह जाए तो माफी दे दियो जी, बार बार धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे गुरु के समान एक बार जोरदार तालियों से मान सम्मान करें। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए, जोरदार तालियां लगाएं। हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो पिछले साल भी मेरे आदरणीय श्रीमान मोहन सप्रा जी, उनके बारे में थोड़ा सा हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बार बार धन्यवाद। तीसरी कली में लेखक भी हैं, कवि भी हैं मोहन सप्रा जी। बिल्कुल पूरा समय देते हैं हर कार्यक्रम में, गुरुजियों को प्रणाम करते हैं। सजनों, जंगल में एक भील और भीलनी रहा करते। एक बार ऋषि का फेरा लगा, ऋषि ने कहा कि रात गुजरान करना चाहता हूं। भील और भीलनी ने सोचा मन में, थारे दौरे कुछ भी इंतजाम ना, लेकिन नु कहा करें कि शहर सरा और परस गांव में ठोड़ ठिकाना हो से और बसते घर में अतिथि का कद कदाना हो से, आने वाले की आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। बताते ऋषि को कुटिया के अंदर सुवा दिया भोजन देके, और आप भील और भीलनी बाहर सो गए। रात के 12 बजे तक भीलनी ने पहरा दिया, कदे कोई हिंसक जीव आ जाए ऋषि ने खा जा, पाप चढ़ेगा। और 12 बजे के बाद भील पैरे पर खड़ा हो गया, भगवान के इसे करने हो गए। जंगल में शेर आ गया और शेर ने
भील को मार दिया। ये देख करके भीलनी रोना शुरू कर देती है और उसकी आवाज सुनकर उस ऋषि की आंख खुल जाती है। जब ऋषि ने देखा भाई भील तो तेरे कारण मरा, जे तू इस कुटिया में नहीं आवा तो ऐसा नहीं होना था। भीलनी नू कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, इसकी चिता को मुख्य अग्नि दे देना। बताते हैं अपने पति के साथ वो भीलनी सती हो जाती है, लेकिन ऋषि के मन में मड़मड़ाहट हो गया, भाई इन दोनों की जान मेरे कारण गई है। भगवान की प्रार्थना में तपस्या में बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ खुश हुए, एक वरदान मांगा कि हे भगवान अगर आप मेरी श्रद्धा से मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, एक वरदान चाहिए। कौन सा? कि अगले जन्म में ये भील और भीलनी किसी राजा का पैदा होने चाहिए और मेरे कारण इनकी जोट पाटी है। अगले जन्म में मेरा भी कुछ ऐसा जन्म हो कि इनकी जोट में फेर मिलाऊं, मेरा पाप उतरे। अगले जन्म में वो भील क्या बनता है, वो भीलनी क्या बनती है और वो ऋषि क्या बनता है, क्या वो भील बना था, राजा नले तेरा भील बना था, राजा नले जिन्हें निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बड़ी दमयंती जिन्हें कुंदनपुर में जन्म लिया। वो ऋषि बना था अंसर लोगों मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पूरी होगी, राजा के घर जन्म लिया और चोट में लाद पारी उतर गए, चोट में लाद पारी उतर गए। यही जगत का नाता है, किसी को तोड़ने का नहीं किसी को जोड़ने का काम करना चाहिए। यूनिटी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कर्मों के अनुसार जगत में जैसा कर्म करे दे, जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है, कर्म के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। मेरे याद ला 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 मेरे आदमी अंकल जी लक्ष्मी चंद जी चौहान साहब बहुत मान सम्मान पहले दिया, 100 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद। आखिरी कली में सजनों 28 नरक बताएं, 28 और 28 व्यास हुए हमारे शास्त्रों में। 28वां व्यास था जिसने महाभारत ग्रंथ की रचना करी थी और जिसने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मण के फेरे कराए थे, द्रौपदी के, सॉरी अर्जुन और द्रौपदी के। उसका नाम था श्री कृष्ण द्वापयान व्यास, जिन्होंने श्री अर्जुन और द्रौपदी के फेरे कराए, महाभारत ग्रंथ लिखा। हर एक व्यास ने एक नरक की वर्णन किया। आखिरी कली में किस राजा ने जैसा काम किया उसका फल भोगना पड़ा, कैसे क्या कहा। वो नहूक भूप दिया गेर सुरगते, नहूक भूप दिया गेर सुरगते, उनकी करनी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी ते मिलना चाहा जब तक खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि
लिए जोड़ पाल की सारा नक्शा चढ़ गया था वो कई साल रहा सरपंचुन में बियाबान में सड़ गया था और कह लक्ष्मी चंद मालक के घर और कह लक्ष्मी चंद मालक के घर सभी जीवों को खाता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है नू देखा मन कोई ना देखता लेकिन मालिक की नजर कण कण में है। बोले श्री विष्णु हरि भगवान की, बोले भारत माता की। जिस तरह दुकानदार कोई भी काम करता हो, छोटा दुकानदार है छोटी डेयरी रखे उसमें अपना दिन का हिसाब रखता है, शाम ना हिसाब मिला हुआ है टोटे में रहा कि नफे में रहा। उसी तरह से भगवान के घर भी एक आपका खाता है, उसमें लिखा जाता है किसने सत्कर्म किए किसने बुरे कर्म किए, उनके आधार पर अगला जन्म मिलता है। अनुसार हरियाणा जन कल्याण सभा जालंधर सिटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय अंकल जी कुलदीप जी के छोटे भाई सूबेदार साधु राम जी साधु सिंह जी 501 रुपए से मान सम्मान देते हैं। अंकल जी को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे मान सम्मान के रूप 100 रुपए संदीप जी जींद से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे धारी वैसा ये फल पाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने इश्क और प्यार का इश्क और प्यार का मजा लीजिए